आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप केस पर एससी की सुनवाई आज। कितने आरोपियों ने दिया अपराध को अंजाम? सौरभ गांगुली पत्नी और बेटी के साथ कैंडल प्रोटेस्ट में हुए शामिल। बदलापुर बच्चियों से दरिंदगी के आरोपी के घर में घुसी गुस्साई भीड़, जमकर की तोड़फोड़। पोलैंड के पीएम राष्ट्रपति से मुलाकात, बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे मोदी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए फाइनल से कम नहीं राज्यसभा उपचुनाव। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के भीतर का डर कोई नहीं समझा। इटली के पास समुद्र में डूबी लग्जरी बोट, ब्रिटेन के टेक टाइकून समेत 6 लापता। 2048 करोड़ रुपए की डील, 2 कंपनियों का अधिग्रहण। खूंखार विलेन की बेटी पिता के स्टारडम को दी मात, कभी नहीं किया शाहरुख सलमान आमिर के साथ काम। और अचानक बढ़ गई मनु भाकर, विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा की कमाई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप दुष्कर्म को लेकर 1 हफ्ते से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और आरोपी संजय रॉय से कई घंटे तक पूछताछ की गई है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स के हालात जानने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया था। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ पश्चिम बंगाल समेत देश भर के कई हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन के बीच बुधवार को पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट में शिरकत की। उनके साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली और बेटी सना गांगुली भी मौजूद थी। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में न्याय की मांग की। गांगुली की बेटी सना ने मीडिया को बताया, हमें न्याय चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। रेप को दुनिया में कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम महिलाएं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती हैं। कोलकाता में आज भी डॉक्टरों ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई आज जस्टिस रेवती मोहित्रे डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ करेगी। महाराष्ट्र के बदलापुर से एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। मामले के उजागर होने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी अक्षय सिंधे को गिरफ्तार किया है। बुधवार को आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। बदलापुर में गुस्साए लोगों ने बुधवार को आरोपी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो में घर के भीतर बिखरा हुआ सामान और मुड़ा हुआ पंखा नजर आ रहा है। यह घर शहर के एक स्लम एरिया में स्थित है। बता दें कि आरोपी 26 अगस्त तक हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यह बीते 45 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। उन्होंने यात्रा के पहले दिन नवानगर के जाम साहब स्मारक और कोल्हापुर महाराज के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और बाद में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। वहीं यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। वह राष्ट्रपति डूडा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी के पोलैंड के दूसरे दिन के कार्यक्रम में बिजनेस लीडर्स के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी बातचीत करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन 12 सीटों पर कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने की बात कही जा रही है। किसी सीट पर कांग्रेस का तो किसी पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है।
जनवरी 2015 में सऊदी अरब के 90 साल के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आखिरी सांस गिन रहे थे। उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊदी किंग बनने वाले थे और उनके सबसे प्रिय बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी खुद को सत्ता के लिए तैयार कर रहे थे। आमतौर पर MBS के नाम से चर्चित मोहम्मद बिन सलमान उस समय महज 29 साल के थे, लेकिन उनके पास सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा प्लान था। आप इसे सऊदी अरब के इतिहास का सबसे बड़ा प्लान कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि उनके अपने सऊदी शाही परिवारों के लोग उनके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इटली के सिसिली स्थित तट पर सोमवार देर रात समुद्र में आए भीषण तूफान में एक लग्जरी बोट डूब गई। इस पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हैं। इन लापता लोगों में ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी दिग्गज माइक लिंच और उनकी बेटी भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर सवार लिंच की पत्नी समेत कुल 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटली तटरक्षक ने एक बयान में कहा है कि ब्रिटिश ध्वज वाला बेसिसिन एक 56 मीटर लंबी सेलबोट थी जो 22 लोगों को ले जा रही थी। इस दौरान बोट पोर्टिलेसो बंदरगाह के पास तट पर खड़ी थी। इसी दौरान समुद्र में भीषण तूफान आया और बोट डूब गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बोट लहरों के बीच गायब हो गई। डूबने से पहले 15 लोग बच गए, जिसमें लिंच की पत्नी एंजेला बेकारेस जो नाव की मालिक थी और 1 वर्षीय लड़की शामिल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और पेटीएम के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है। इसके लिए जोमेटो संकटग्रस्त फिटनेस फर्म पेटीएम को 2048 करोड़ का भुगतान करेगा। दरअसल जोमेटो अपने गोइंग आउट सेगमेंट को मजबूत करने के लिए पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रहा है। पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा कर दी और बताया कि वह अपना फिल्म और इवेंट टिकट कारोबार जोमेटो को 2048 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कैश डील को अपनी मंजूरी दे दी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब भी उनकी फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। श्रद्धा कपूर के इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ रिलीज हुए फिल्मों खेल खेल में और वेदा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये फिल्में दर्शकों के लिए तरस रही हैं। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बॉलीवुड में हिट की गारंटी बन चुकी श्रद्धा कपूर ने शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि उन्हें अभी तक बॉलीवुड के 3 खानों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। यही वजह है कि हम कभी स्क्रीन पर साथ नहीं दिखे, लेकिन अगर मौका मिला तो वह जरूर काम करना चाहेंगी। ओलंपिक 2024 समाप्त हो चुका है, जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने पूरा दम दिखाते हुए 7 मेडल देश के नाम दिए। अब बड़ी से लेकर छोटी कंपनियां ओलंपिक पदक विजेताओं को अपने ऐड का हिस्सा बनाना चाहती है। खासकर विनेश फोगाट को 15 ब्रांड्स अपने ऐड हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से मेडल जीतने से चूक गई थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिग्गज कंपनियां इन्हें ऐड के लिए साइन करना चाहती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विनेश फोगाट और अन्य भारतीय एथलीटों को पैकेज्ड फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ज्वेलरी, बेकिंग और एजुकेशन जैसी कैटेगरियों में ब्रांड का चेहरा बनाने की होड़ मची हुई है। फोगाट की एंडोर्समेंट फीस 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा का फायदा हुआ है और फिर मनु भाकर को हुआ है।